हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नोटिफिकेशन में भी सरकार को जांच रिपोर्ट तय करने के लिए कहा गया था, मगर अचानक महामहिम राज्यपाल को जांच रिपोर्ट सौंपा गया है। कांग्रेस यदि आग बबूला हो रही है तो शायद उनकी कुछ जानकारी में हो। मैं मांग करता हूं कि उसको सार्वजनिक प्रकाशित किया जाना चाहिए। आठ साल पहले इसी तारीख को नक्सलियों ने झीरम में खूनी खेल खेला था, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सहित कुल 32 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद तत्कालीन रमन सरकार ने 28 मई 2013 को न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी है। रिपोर्ट भले ही अभी सार्वजनिक नहीं हुई हो, लेकिन राज्यपाल को इसके सौंपे जाने पर सियासत जरूर गर्मा गई है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मान्य प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताया और बिना किसी टीका टिप्पणी के रिपोर्ट को जल्द राज्य सरकार को सौंपने की बात कही। वहीं वरिष्ठ वकील सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि तत्कालीन बीजेपी सरकार ने खुद झीरम घटना की 9 बिंदुओं पर जांच के लिए गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने की बात कही थी। कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार से मांग करती है कि यदि झीरम घाट में व्यापक जांच के लिए एक बृहद न्यायिक जांच आयोग का गठन कर झीरम की षड्यंत्र की नए सिरे से जांच करवाया जाए। आयोग बनाने का अधिकार राज्य को है, उस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी राज्य को है, लेकिन उसके बाद भी वो रिपोर्ट अभी भी राज्य सरकार के पास नहीं पहुंची है, माननीय महामहिम के पास पहुंची। तो इस पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार को बाईपास क्यों किया गया है, ये समझ से परे है। राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सभी आदेश राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं। ऐसे में कांग्रेस की आपत्ति तानाशाही रवैया है। वहीं विष्णुदेव साय ने कहा कि पीसीसी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कहते थे कि झीरम कांड के सबूत उनकी जेब में है, लेकिन जांच पूरी हो गई, कोई सबूत नहीं दे पाए। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक होने से कांग्रेस डर रही है और इसलिए अभी से इसके ऊपर में हल्ला कर रही है। राज्य सरकार के जितने भी आदेश जारी होते हैं वो राज्यपाल जी के नाम से जारी होते हैं, इसलिए संवैधानिक प्रमुख को रिपोर्ट सौंपे जाने पर आपत्ति करना ये तानाशाही पूर्ण है, शर्मनाक है। पता नहीं रिपोर्ट से क्या इनकी वफलाहट है और हम तो इस रिपोर्ट की सार्वजनिक करने की भी मांग करते हैं ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को पूरे घटनाक्रम की जानकारी हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्कालीन रमन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। सीएम ने राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी को एनआईए द्वारा फाइल वापस नहीं किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर केंद्र सरकार किसे बचाना और कौन सा तथ्य छिपाना चाहती है। आखिर भारत सरकार किसको बचाना चाहती है, किस तथ्य को छुपाना चाहती है, सवाल इस बात का है। एनआईए की जांच की बात है तो एनआईए की जांच में हमने पहले ही सवाल उठाया था कि जितने भी घटना स्थल पे थे उनसे गवाही तक नहीं लिए। सितंबर महीने में ये जवाब आया कि समय और बढ़ाया जाना चाहिए, जांच पूरी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में इसके ऑप्शन क्या है, इसके बारे में मैंने विधि विभाग से अधिमत मांगा। इस बीच में समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि राज्यपाल महोदया के पास ये रिपोर्ट सौंप दी गई। कुल मिलाकर साल बदला, सरकार बदली, लेकिन अब तक झीरम के पर्दे के पीछे का सच सामने नहीं आया है। अब जब 8 साल बाद न्यायिक जांच की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में टकराव फिर बढ़ गया है।
अब सवाल ये है कि क्या राज्यपाल आयोग की रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंपती है कि नहीं। इस मुद्दे पर राज्य सरकार का अगला कदम क्या होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।